स्वागत है आप सभी का केपी एग्जाम टॉपर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और सभी लोगों ने ये सीटेट पेपर 1 दिया ही होगा 7 फरवरी 2026 का। तो ये वही पेपर है और इसमें हम लोग इस पेपर में जो पर्यावरण के प्रश्न थे पेपर 1 में उसको हल करेंगे। ईवीएस के क्वेश्चनों को हल करेंगे। पेपर काफ़ी अच्छा था, स्तर अच्छा था पेपर का, खूब आसान पेपर था और बहुतों ने हल भी किया होगा इसको आसानी से और अच्छे स्कोर किए होंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आइए इस पेपर को हल करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो हैं सही हो रहे हैं। ठीक है, और आप सभी लोग भी इसको आंसर की को मैच कराइएगा और अपने अपने आंसर दीजिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं इस 30 प्रश्नों में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था मित्रों कि हाथियों के बारे में कुछ कथन दिए गए थे, इसे विचार करके आंसर करना था। पहला कथन था हाथी झुंडों में रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 सतनियाँ उनके बच्चे होते हैं, जबकि ये गलत था। हाथी के एक झुंड में 20 से 25 नहीं, लमसम 10 से 14 होते हैं। नर हाथी 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, नहीं, नर हाथी जो होता है वो लमसम 14 वर्ष की आयु तक जो है झुंड में रहता है। सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड का सही फैसले लेती है, यानी लीडर होती है। तो इसमें बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही था और डी सही था। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ए और डी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा गया था यहाँ पे आपका 62 नंबर का। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि प्रायः 1000 वर्ष पूर्व अलबरूनी उज्बेकिस्तान से एक यात्री भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन से वृत्तांत अलबरूनी के किताब में लिपिबद्ध किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत के लोग तालाब बनाते हैं, ये इसने लिखा था अपनी किताब में। ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। घोड़ों का इस्तेमाल नहीं, बैलों का इस्तेमाल किया जाता है, बी वाला ऑप्शन गलत था। बावड़ियों के उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, तो ये बात सही थी। और झील और जोहड़ बनाने पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे। तो तालाब बनाते थे, उन्होंने झील और जोहड़ का नहीं भी जिक्र किया था, केवल तालाबों का जिक्र किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो ए और सी सही था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम डैश, यानी इसमें वर्ष भरना था 30, 35, 20, 25 में से तक जंगल में रहने वाले वहाँ के लोगों को जंगल तथा वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों का हक मिल जाता है। तो कम से कम 25 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कथन और अभिकथन से पूछा था। इसमें प्रश्न था, एक अभिकथन एक है, उसका कारण आर था। अभिकथन एक था कि पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चली है, ये बात सही है। और सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवरों में भेड़ बकरी है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभिकथन एक कारण आर जो है ये एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इस पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था भाई, हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाला नहीं जाता था। तो हड़प्पा वाले घोड़ा नहीं पालते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो भारतीय यूनियन में यानी भारतीय गणतंत्र में 25 वर्षों के, तो अभी 2026 है, तो इसलिए इससे पीछे 25 वर्ष पहले यानी 2001 के आसपास से लेकर अब तक कितने राज्यों या केंद्र शासित राज्यों का निर्माण हुआ है। तो इसमें आप देखो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 था, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम महेश्वरी का नाम जरूर जाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में वो कौन सा खेल खेलती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी, ये सीटेट का बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका सही आंसर होगा भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी पेंटिंग तथा उससे उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही था। तो 4 कथन है मधुबनी पेंटिंग बारे में, इसमें सही कथन आपको बताना था। इसमें सबसे सही कथन था वो था ऑप्शन नंबर बी, इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है। ये पेंटिंग पिसे हुए चावल और घोल के रंग से मिलकर बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अभिकथन और कारण आर से पूछा गया था। तो अभिकथन एक था कि घरों की सतह जमीन की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई जाती है। राजस्थान वाले घर ऐसे ही होते हैं भाई। गोबर के घर अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को दूर भगाता है। तो अगर ये कहें तो कारण आर और अभिकथन एक दोनों सही है, लेकिन अगर व्याख्या की बात हो तो व्याख्या नहीं हो रही है दोनों की, यानी आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये बार प्रश्न पूछा था चाल और दूरी से कि एक गाड़ी है, वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच दूरी लगभग 756 किलोमीटर। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटा का समय ले रही है, तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में आपको चाल बतानी थी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, वही फार्मूला लगाना था। तो आप लोग इसको हल करोगे तो इसका आंसर 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। की निम्नलिखित विशेषताएं बतानी थी। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। मंजिल जानवरों को आवश्यक सामान रखने के लिए है। ढालू छत और जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। तो इसमें आपको लेह और लद्दाख के घरों की क्वालिटी बतानी थी, विशेषता बतानी थी। तो देखिए, लेह और लद्दाख के जो घर होते हैं उनकी जो छत होती है वो ढालू नहीं होती है। तो इसमें सी वाला कथन गलत था। ए, बी और डी सही थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, ए, बी, डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से वह राज्य चुनिए जहाँ पे तोरांग का अर्थ जंगल होता है। तो झारखंड वाले जो है आदिवासी इलाके, वो जंगल को तोरांग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, गठपर्णी पौधे के बारे में कि नेपेतेंस के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें आपको सही कथन का चयन करना था। नेपेतेंस पौधा, गठपर्णी पौधा। कह रहा था कि इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े की जैसी होती है और मुंह पत्ते का ढक्कन ढका होता है। तो ये सही था। इसमें इस पौधे से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है, ये भी सही था। यह लद्दाख में नहीं भाई, ये मेघालय में पाया जाता है। यह पौधे छोटे कीड़े मकोड़ों, मेढक और चूहों जैसे को फंसाकर खा जाता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं, वो उससे फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस वाले में ए, बी और डी कथन सही थे। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही था गठपर्णी के लिए। अगला क्वेश्चन कश्मीर से पूछा था भाई। कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में कुछ कथन है, इसमें आपको सही कथन नहीं पता लगाना था, जो नहीं कथन था। डल झील या हाउस बोट श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है, ये बात सही है। श्रीनगर बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए। डोंगा देखिए भाई, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा नाव को कहते हैं, जो झीलों में चलती है श्रीनगर में, उनको डोंगा कहते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बने होते हैं। बस यही वाला जो कथन था सेकंड वाला, ये नहीं के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 के लिए पूछा था कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, सही विचार करना था इसमें। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये बात सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होती है जो छत्ते का निर्माण करते हैं, ये बड़े आलसी होते हैं भाई, ये कुछ नहीं करते हैं। छत्ते में नर मक्खियों की तुलना मादा मक्खी की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन में काम करती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। कथन सही है भाई। श्रमिक मक्खियाँ फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिसके द्वारा अन्य मक्खियों को भी रस एकत्र करने के लिए इसमें जुड़ जाती हैं। तो डी कथन भी सही था। तो ए वाला सही था, सी सही था, डी सही था, बी वाले को छोड़ के। तो इसमें ए, सी, डी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों ये थे आपके सीटेट के पेपर 1 ईबीएस के जो फैक्ट वाले 15 क्वेश्चन थे। इनमें हमने आपको हल कराया। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका 15 में से कितना सही क्वेश्चन हुआ है। और अगर आप लोग शिक्षण के क्वेश्चनों को भी हल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं उसको भी वीडियो बना के डाल दूंगा जो ईवीएस के शिक्षण क्वेश्चन थे। और आपको जिस सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए पेपर 1 में या पेपर 2 में, आप उसका भी कमेंट करेंगे और हम उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। बाकी आप हर किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वाले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों। ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये आप भी कमेंट करेंगे, रिव्यू ज़रूर अपना देंगे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।